नमस्कार साथियों साथियों आपने कहावत सुनी होगी, अंत भला तो सब भला। जी हाँ साथियों, एमसी सिंगला केस से जुड़े तमाम बैंक पेंशनर, रिटायरी पेंशनर हैं, वो साथियों लगभग 10 साल से इसी इंतजार में हैं कि कब उनको पेंशन अपडेशन का लाभ मिले, कब उनको आरबीआई के तर्ज पे पेंशन अपडेशन का लाभ मिले, पेंशन रिवीजन का नाम मिले। सभी इंतजार में हैं। जिस तरीके से आरबीआई के कर्मचारियों को 8th पे कमीशन का लाभ मिलता है, तमाम चीज़ों का लाभ मिलता है, वैसे ही उनको भी मिले। और ये उनकी मांग वो नाजायज नहीं बल्कि जायज है। तो साथियों अब अंत भला तो सब भला, ये वाक्य उनके ऊपर लागू होने वाला है। यह साथियों, और जहां तक 100% उम्मीद है कि तमाम रिटायरी बैंक रिटायरी को, पेंशनरों को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलने वाली है। साथियों आज मैं आपको एक लेटर दिखाने जा रहा हूं, और लेटर है वित्त मंत्रालय का, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने एक ऐसा जवाब दिया है जिसमें वो वित्त मंत्रालय खुद ही फंस गया है। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार खुद फंस चुकी है जवाब देकर। सबसे बड़ी बात है कि जो जवाब दिया गया है वो आईबीए को दिया गया है, इंडियन बैंक एसोसिएशन को दिया गया है, क्योंकि आईबीए ने केंद्र सरकार से एक सवाल पूछा था, और सवाल था पेंशन कम्यूटेशन के बारे में, जिस पर साथियों केंद्र सरकार ने जवाब दिया। उनका जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय की तरफ से जवाब आया, और उस जवाब को सुनकर साथियों आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथियों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर साथियों आपको सही जानकारी मिलेगी, और सरकार पर मैं सवाल भी उठाता हूँ। आप लोग देखते हो मेरे तमाम वीडियो में खुल के बात करता हूँ, और होनी भी चाहिए, क्योंकि तमाम बैंक पेंशनर हैं जो कई सालों से रिवीजन का लाभ लेना चाहते हैं, पेंशन रिवीजन का, पेंशन अपडेशन का, लेकिन साथियों सरकार बस टालती जा रही है, क्योंकि इसमें खलनायक का जो भूमिका है वो आईबीए निभा रही है। आईबीए का जन्म किया गया था कि तमाम कर्मचारियों को लाभ दिया जाए, उनकी बातें हैं वो केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाए आईबीए के माध्यम से। कोई सरकारी संस्था नहीं है आईबीए, प्राइवेट संस्था है, लेकिन साथियों आईबीए आज सरकार के हाथों की कठपुतली बन के रह गई है। सरकार जिस तरीके से चलाती वैसी वो चलती आईबीए। तो साथियों आज हम चर्चा करेंगे आखिर क्या वो लेटर है, और कम्यूटेशन पीरियड को लेके साथियों किस तरीके से एक याचिका डाली गई थी। याचिका तो खारिज हो गई, लेकिन कई ऐसे सवाल छोड़ गई जिसके साथियों जवाब केंद्र सरकार को देने पड़ेंगे। और यहाँ पर एमसी सिंगला केस के जो भी रिटायरिंग है, पेंशनर हैं, उनको साथियों फायदा मिलेगा। देखिएगा साथियों साइड से एक लेटर देखिएगा, लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा ये लेटर है साथियों 20 मई 2026 का, ज़्यादा पुराना नहीं, मई 20 मई 2026 का ये लेटर साथियों। ऊपर देखिएगा साथियों भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और वित्तीय सेवा एवं विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस यानी डीएफएस। तो वहाँ से साथियों जवाब आया है। इसमें केंद्र सरकार इन्वॉल्वमेंट है, भारत सरकार इन्वॉल्वमेंट है, और उनके तमाम जो मंत्रालय वो इन्वॉल्वमेंट है। देखिएगा साथियों, टू चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये आईबीए को पत्र लिखा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स सेंटर 1 से फ्लोर कॉफी मुंबई, और यहाँ पर है सब्जेक्ट रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन, कॉमन ऑर्डर डेट 4/12/2024, पास्ड बाय द पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट। देखिएगा साथियों मैं आपको बता दूं, दरअसल साथियों पेंशन कम्यूटेशन का जो पीरियड है सरकार ने 15 साल कर रखा है, उसको लेके साथियों बैंक पेंशनर की तरफ से याचिका डाली गई थी, और ये याचिका डाली गई थी 4/12/2024 से पहले की याचिका थी, हरियाणा पंजाब कोर्ट में थी। तो साथियों वहाँ पर 4/12/2024 को हरियाणा पंजाब कोर्ट ने आईबीए से प्रश्न पूछा था कि पेंशन कम्यूटेशन का पीरियड कम क्यों नहीं कर रही है सरकार, किस तरीके से कम किया जाएगा। इस पर साथियों आईबीए ने कहा कि साहब हम तो सरकार के दलाली करते हैं,
हम तो सरकार के चमचा हैं, तो सब हम तो कचू जानते ना, माई बाप जाने। तो हम माई बाप को लेटर लिखेंगे और लेटर के बाद जो आएगा वो हम बताएंगे। तो साथियों क्या हुआ फिर, आईबीए ने तो टाल दिया केंद्र सरकार के ऊपर। देखिएगा इस पत्र में क्या है, 4/12/2024 के कॉमन ऑर्डर का उल्लेख किया गया है, क्योंकि उसी कोर्ट के फैसले के बाद आईबीए ने वित्त मंत्रालय से मार्गदर्शन मांगा है। तो पेंशन कम्यूटेशन को लेके हाई कोर्ट ने कहा कि भाई क्या है क्या नहीं है, इसमें आप पूरी बात कीजिएगा। जिस पर साथियों आईबीए ने केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया। अब देखिएगा साथियों, उसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या मुख्य बात है। आईबीए ने 7 अप्रैल 2025 को कम्यूटेशन बहाली के संबंध में पत्र भेजा था, जिस पर वित्त मंत्रालय ने विचार किया और पत्र का जवाब आया है। इस मामले में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग यानी डीओपीपीडब्ल्यू तथा व्यय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से भी चर्चा की गई, क्योंकि कोर्ट का मैटर है। अब यहाँ पर डीओपीपीडब्ल्यू ने बताया, यानी पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बताया कि कम्यूटेशन की अवधि कितने वर्ष बाद पूरी पेंशन बहाल होगी, इसका विषय 8th पे कमीशन की टीम करेगी। तो यहाँ पर साथियों ये फंस गए, इन्होंने कह दिया कि 8th पे कमीशन वो अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल कर लिया गया है। ये 8th पे कमीशन, ये जो कम्यूटेशन वाला है, बहाली वाला है, ये 8th पे कमीशन ने अपने मेन मेमोरेंडम में ले लिया है, मेन एजेंडे में ले लिया है कि पेंशन कम्यूटेशन की पीरियड है वो 10 साल किया जाए, 15 साल कम किया जाए। तो यहाँ पर साथियों डीओपीपीडब्ल्यू ने यह भी कहा कि कम्यूटेशन की बहाली कितने वर्षों में होगी, इसका अंतिम निर्णय भारत सरकार करेगी। क्यों? क्योंकि 8th पे कमीशन की टीम पूरा का पूरा मेमोरेंडम बना के क्या क्या है क्या नहीं वो भारत सरकार को सौंप देगी, फिर भारत सरकार करेगी। पत्र में यह भी लिखा है कि बैंक कर्मचारियों की 1995 की पेंशन नियमावली काफी हद तक केंद्र सरकार के सिविल सेवा पेंशन नियमों पर आधारित है, इसलिए 8वां वेतन आयोग कम्यूटेशन बहाली की अवधि पर भी निर्णय करेगा। तो यहाँ पर साथियों इसका क्या मतलब हुआ, सीधी सी बात है, इस पत्र में 10 वर्ष की कम्यूटेशन बहाली का निर्णय नहीं दिया गया। ठीक है, केवल यह बताया कि पेंशन मुद्दा 8th पे कमीशन, 8th पे वेतन आयोग के विचाराधीन है और अंतिम फैसला वो भारत सरकार करेगी कि कम्यूटेशन कितने वर्षों बाद बहाल हो। साथियों सबसे बड़ी बात है कि जो लेटर है ना, इसमें एक दो चीज आपने देखी, क्या देखी कि पेंशन कम्यूटेशन 8th पे कमीशन के ऊपर डाला जा रहा है, और जबकि 8th पे कमीशन का बैंक पेंशनरों को लाभ ही नहीं मिलता है। वो यही लाभ चाह रहे हैं, इनका लाभ अलग मिलता है, इनका आईबीए के द्वारा दिया जाता है, जो भी कुछ उन्होंने किया है उसके अनुसार रहता है इनका काम। बैंक का एसोसिएशन है वो लोग तय करते हैं। तो यहाँ पर 8th पे कमीशन जो कि इन्होंने सीधे सीधे केंद्र सरकार ने कह दिया कि भैया 8th पे कमीशन अभी रिपोर्ट बना रही है और उसमें ये मुद्दा है, हमारे पास आएगा तब हम देखें, तब भारत सरकार इस पर निर्णय लेगी। तो यहाँ पर साथियों एक जीत ये हो गई कि ये वाला जो मुद्दा है बैंक रिटायरी का, अब इसमें जोड़ दिया गया 8th पे कमीशन से, और ये लोग मांग भी कर रहे हैं कि 8th पे कमीशन में हमें लिया जाए। जिस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों को 8th पे कमीशन का लाभ मिलता है, आरबीआई के कर्मचारियों को लाभ मिलता है, वैसे ही हमको भी इसमें लाभ लिया जाए। तो यहाँ पर साथियों ये दे दिया। और दूसरा, भारत सरकार ने खुद ये बात कबूली है, भारत सरकार ने खुद कहा है कि ये बैंक वाला जो मैटर है इनका ये है, जो भी वो सीधे सीधे 8th पे कमीशन तय करेगी इनको क्या देना है क्या नहीं देना है। और इनका पेंशन कम्यूटेशन का जो मैटर है वो भारत सरकार के पास पहुंच गया, 8th पे कमीशन टीम के पास पहुंच गया। तो देखा जाए साथियों एक ये पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि सरकार अब मानने लगी है कि 8th पे कमीशन से ही कार्य होगा, 8th पे कमीशन से ही सारी की सारी चीज़ें मान्य होगी। तो निश्चित ही साथियों 8th पे कमीशन का लाभ इन बैंक पेंशनरों को मिलेगा, और यही ये मांग चाह रहे हैं। तो देखा जाए साथियों, भले ही आरबीआई ने यहाँ पर जो केंद्र सरकार की तरफ से लेटर आया उन्होंने 8th पे कमीशन के ऊपर डाल दिया, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये जो बैंक एमसी सिंगला केस है वो इसी से रिलेटेड है कि भैया हमें भी 8th पे कमीशन से जोड़ लिया जाए, हमें भी तमाम जो सुविधाएं इनको मिल रही हैं, केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रही हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को मिल रही, वैसे ही हमको मिले। तो साथियों यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है
फिलहाल आपका क्या कहना है इस लेटर के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।